वेदों की घोषणा। उपनिषदों में अनेक महावाक्य हैं। वे सभी घोषणाएं हैं जो साधक और साध्य, जीव और ब्रह्म के ऐक्य को, एकता को उद्घोषित करती हैं, महावाक्य कहलाती हैं। पारंपरिक तौर से चारों वेदों में से एक एक महावाक्य को प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है। इसलिए हमारे पास 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म और यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत्त्वमसि और अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से अय्यात्मा ब्रह्म लिया गया। वेदांत संप्रदाय में चारों महावाक्य में प्रज्ञानम ब्रह्म को लक्षण महावाक्य कहा गया है, क्योंकि सर्वोच्च के लक्षण को चेतना के रूप में बताता है। और तत्त्वमसि उपदेश वाक्य कहलाता है, क्योंकि गुरु शिष्य को इसका उपदेश देता है। अय्यात्मा ब्रह्म अनुसंधान वाक्य कहलाता है, क्योंकि साधक को हमेशा इसका अनुसंधान करना होता है। और अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव वाक्य कहते हैं, क्योंकि अपने ब्रह्म से एक होने का अनुभव प्रकट करता है। इन महावाक्यों में से, इन महावाक्यों के सिमरण से, इन महावाक्यों को समझने से, इन महावाक्यों का चिंतन करने से, मनन करने से, ध्यान करने से, इन महावाक्यों से जो सुना ना गया हो वो सुनाई देने लगता है। जिसके बारे में विचार ना किया गया हो वो विचार बनकर सामने आ जाता है। जो अज्ञात है वह ज्ञात हो जाता है। अगर हम तत्त्वमसि, तत्त्वमसि वेदांत शास्त्र के यह महावाक्य जो घोषणा करता है कि वह तत्त्वमसि, वह तुम हो, यह महावाक्य घोषणा करता है कि जिस सर्वोच्च सत्ता की खोज में हम हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो सर्वोच्च सत्य हम ही हैं। यहाँ हम सभी असीम आनंद को ढूंढते हैं, हमेशा बने रहने की चाह में रहते हैं और संपूर्ण ज्ञान की खोज में हैं। ये हम सभी की स्वाभाविक खोज है। हम सोचते हैं कि यह सब कुछ पा लेने से हम तृप्त हो जाएंगे, पर महावाक्य कहता है कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो वह तुम ही हो। खोजने वाला और उसकी खोज एक ही है। साधक और साध्य एक ही है। तत् यानी तुम जिसे खोज रही हो वह ब्रह्म। त्वम यानी तुम, असि यानी हो, तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। जब हम मिट्टी को जान लेते हैं तब हम मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जान लेते हैं। जब हम स्वर्ण को जान लेते हैं तब हम स्वर्ण से बने सभी आभूषणों को जान लेते हैं। तो परमात्मा के मूल रूप को जो जान लेता है वह
सब कुछ जान लेता है। वह सर्वोच्च सच सत्य है, परमात्मा का अस्तित्व है। इसी अस्तित्व से ही नाम रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे स्वर्ण ही स्वर्ण आभूषण है, जैसे मिट्टी ही मिट्टी का गढ़ा है, इसी तरह सच या सत्य परमात्मा ही सब कुछ है और वह सब सत्य तुम हो। तत्त्वम् असि, यही वेदांत की घोषणा है। प्रारंभ में वह सत्य एक ही था, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं था। एकोम बहुशाम, इसने अनेक होना चाहा और इससे अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल, जल से धरती का जन्म हुआ और इन तत्वों के मिलने से ही विविधता भरे संसार का जन्म हुआ। और वेदांत कहता है वह मूल रूप सत्य तुम्ही हो, तत्त्वम् असि। वह सर्वव्यापी अनंत सत्य ही तुम्हारे भीतर की चेतना है। मैं और वो ब्रह्म, तुम और वो ब्रह्म अलग अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ही है। जब तुम स्वर्ण को जान लेते हो तो तुम स्वर्ण के सभी आभूषणों को जान लेते हो, क्योंकि वह सोना ही है। जैसे आपने कभी शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियों को देखा है? भिन्न भिन्न अलग अलग फूलों का रस निकाल के आती हैं। जब वह रस एक हो जाता है तो शहद बन जाता है। पर क्या शहद बन जाने के बाद कोई रस कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं? नहीं ना। इसी तरह जब एक व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। जैसे सागर से मिलकर नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही सभी अंत में उसी चेतना में विलीन हो जाते हैं। सभी को जोड़ने वाली वह चेतना ही सत्य है और उसी से तुम बने हो, तत्त्वम् असि। जैसे बरगद के वृक्ष का एक फल, उसे अगर हम तोड़ेंगे तो हम उसके भीतर क्या देखते हैं कि छोटे छोटे असंख्य बीज। पर एक बीज हम अगर तोड़कर देखें तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा, पर उसमें विशाल वृक्ष छिपा है। वह सूक्ष्म तत्व जिसे हम देख नहीं सकते, इस तत्व की सूक्ष्मता से ही विविध शाखाओं, फलों, फूलों के साथ समूचे बरगद का जन्म होता है। तो वह अनुभूति से परे परमात्मा से सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। जैसे हम पानी में शक्कर मिलाएं, पानी में शक्कर मिलाने से शक्कर जल में विलीन हो जाती है और अब हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि
वो जल में विलीन हो गई, वो पर उसे हम देख नहीं सकते जबकि वो जल में है। अब अगर आप शक्कर का अनुभव करना चाहते हैं तो उस जल के ऊपरी सतह से चुस्की लेके देखें तो स्वाद मीठा होगा। अब थोड़ा जल निकालकर बीच के जल से स्वाद लें तो भी जल मीठा लगेगा। अब जल को बिल्कुल नीचे से चखेंगे तो भी मीठा लगेगा, पर उस शक्कर को हम देख नहीं सकते। पर वो शक्कर जल की प्रत्येक बूंद में है। वैसे ही वह चेतना जो दिखाई नहीं देती वह हर प्राणी में विद्यमान है, और वेदांत कहता है वह चेतना तुम हो, तत्त्वम असि। वह और मैं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं भी वह ही हूँ, और तुम जिस अनंत सच्चिदानंद को खोज रहे हो वह तो वास्तव में तुम स्वयं ही हो। एक समय केवल ब्रह्म था, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। चांद, तारे, धरती, आकाश कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म। उसने स्वयं ही स्वयं से स्वयं की सृष्टि की रचना की। वह स्वयं ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती है। वह स्वयं ही तुम हो और मैं भी। जो इस सत्य को नहीं देख पाता वह इस दिखाई देने वाले जगत को ही सत्य मान उसमें उलझ जाता है। पर जो इस संसार के आवरण में छिपे सत्य को जान लेता है, पहचान लेता है, वह शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म और व्यक्ति के भीतर प्रकाशित मूल तत्व आत्मा एक ही है। इसीलिए कहा अयात्मा ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म कहा गया। आत्मा पर सब आकर आत्मा का ही ध्यान करते हैं। अयात्मा ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, सभी वेदों के महावाक्यों की घोषणा आत्मा पर होती है। आत्मा पर मन को एकाग्र करो और उसी में स्थित रहो, क्योंकि वह आनंद तुम ही हो। जब तक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ का अनुभव दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुरु शिक्षा का श्रवण, जो गुरु उपदेश देते हैं, जो गुरु सत्संग में श्रवण हमें कराते हैं, ज्ञान का, शास्त्रों का अध्ययन और उन विचारों पर प्रतिदिन मनन, एक गुरु के शिक्षाओं पर और दूसरा शास्त्रों के अध्ययन पर। उनके जो विचार हैं, गुरु के जो विचार हैं, गुरु शिक्षा के विचार मतलब गुरु के विचार और शास्त्रों के विचार, उन विचारों पर प्रतिदिन मनन और ध्यान करते रहना चाहिए। तब वह प्रकट न होने वाला भी प्रकट हो जाता है।